हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावलिया ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं इंग्लिश वर्कबुक क्लास 10 में से वर्कशीट 10 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। ओके, तो देखो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो है ना, यानी कि बर्फ की धूल। तो देखो यहाँ पर द वे ए क्रो मतलब कि शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे कि द राइम स्कीम इज ABCD राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। तो करो एंड स्नो हो जाएगा, मिट्टी, हर्ट पार्ट, मूड एंड रूड आपका हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। तो बर्फ की धूल क्या है। तो व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, यानी कि कवि क्या कहता है कि उसके जो मूड में क्या बदलाव आया है। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, कवि का मूड कैसे बदल गया है। तो देखो यहाँ पर द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, है ना, द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्लैंक्स। द पोएट सेज दैट द सडन shower of snowflakes changed his mood. The poet was in distress, but as soon as the dust of snow fall into his body, he felt refreshed and his mood changed from sad to happy। यानी कि बर्फ की धूल का अर्थ है जो बर्फ के बारीक जो कण होते हैं, जो बर्फ का अर्थ बताया गया है इसके अंदर, है ना। बर्फ की धूल का अर्थ जो बताया गया है, बर्फ के जो छोटे कण होते हैं उनको क्या कहा गया है, बर्फ की धूल कहा गया है, ठीक है ना। तो कवि कहता है कि बर्फ की अचानक जो बौछारें हैं, बौछारों ने जो है उसका मूड बदल दिया। कवि परेशान था किसी ना किसी चीज से, जो है कवि परेशान था, है ना। तो जो बर्फ की बौछारें जो है जैसे ही उनके ऊपर पड़ी, उनके शरीर पर पड़ी, तो उनका जो मूड वहां पर बदल गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही बर्फ की धूल उसके शरीर में गिरी तो वह अपने आप को जो है रिफ्रेश महसूस करने लगे, है ना। और उसका जो मूड है कुछ से बदल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ब्रीफली ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, है ना। तो कविता धूल की बर्फ के विषय में और विचार जो हैं संक्षेप में हमको व्याख्या करनी है। तो देखो यहाँ पर द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट इवन ए स्मॉल थिंग कैन ब्रिंग ड्रेस्टिक, है ना, चेंज इन द वंस लाइफ, ठीक है। तो द कंट्रोल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया, यहाँ पे कंट्रोल नहीं सेंट्रल है, ठीक है, CENTRL, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट एंड स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, is that one may have the worst day or time of his life, but a little God thing can make it quite amazing, है ना। यानी कि धूल बर्फ की कविता का विषय यह है कि एक छोटी सी चीज जो है किसी के जीवन में भारी बदलाव ला सकती है ना। यानी कि कोई अच्छी चीज होना वो जो है आपके जीवन के अंदर जो है बदलाव ला सकती है। तो रॉबर्ट जो फ्रस्ट द्वारा लिखित धूल और बर्फ कविता जो लेखक हैं कौन आ जाएंगे, रॉबर्ट फ्रस्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो कविता का केंद्रीय विचार यह है कि किसी के जीवन का सबसे बुरा दिन या समस्या हो तो वो छोटी सी चीज जो है, जो बहुत अच्छी चीज जो होती है, वो काफी उसको अद्भुत बना सकती है। ओके, सेकंड है आपका फायर एंड आइस, यानी कि आग और बर्फ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, है ना। तो होल्ड विथ थोस हु फेयर फायर। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। तो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए राइम वर्ड्स यूज इन द पोएम फायर डिस्टाइल्स फायर आइस ट्वीज इन नेक्स्ट डिजायर फायर है यहाँ पर, है ना, नेक्स्ट स्टेंजा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ब्रीफली इंटरप्रेट, है ना, द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस थ्रू 20 वर्ड्स। तो कविता आग और बर्फ के विषय में आपको जो विचार हैं वो संक्षेप में आपको लिख रहे हैं यहाँ पर। तो द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए मेटाफोर, है ना, तो फॉर ह्यूमन परसेप्शंस, है ना, तो ऑफ डिजायर्स एंड हेट्रेड, है ना। तो द पोएम टॉक्स अबाउट टू डिफरेंट व्यूज ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड इधर बाय फायर और आइस, ठीक है। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता आग और बर्फ
इच्छा और नफरत की मानवीय धारणाओं के लिए एक रूपक है। कविता को दो अलग अलग जो है विचारों के बारे में बात करती है। कविता जो है ना अलग अलग जो है विचारों के बारे में बात करती है कि दुनिया कैसे समाप्त हो गई है ना, या तो आग से या फिर बर्फ से। ठीक है, तो ये इतना सा था आपके लिए वर्कशीट आपका जो है ये वर्कशीट 3 जो है आपका इतना सा था। आई होप क्वेश्चन आंसर जो है आपको जरूर समझ में आए होंगे, तो आपको इस प्रकार से जो है फील करना है। ओके, तो आई होप पसंद आया होगा, तो लाइक तो आप करेंगे ही, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। ओके, तो नेक्स्ट वर्कशीट का सोल्यूशन जल्दी मैं लेकर आने वाला हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।